चाहते परमेश्वरको यो चाहना छ परमेश्वर की इच्छा है कि सबले उद्धार पाउन्। गोटे संसार का आदमी उद्धार पाओ कह के पहिलो तिमोथी 2 अध्याय पहला तिमोथी 2 अध्याय 4 पद हामी तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँदैछौँ। हमें पहला तिमोथी 2 अध्याय का 4 पद हमें पढ़ के सुना थी। यो संसार नष्ट हुनुभन्दा अगाडि संसार नष्ट होकर आगे परमेश्वरको इच्छा छ तपाईले उद्धार पाउनु पर्छ। परमेश्वर की इच्छा है कि रोरे मन के भी उद्धार पाए पड़ गई के जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वरको चाहना छ कि सबै मानिसहरूले उद्धार पाउन्। परमेश्वर की इच्छा है कि सब कोई उद्धार पाओ कह के सपन्या 1 अध्यायको 18 पद सपन्या 1 अध्याय का 18 पद यहाँ लेखिएको छ यहाँ ऐसे लिखल है परमेश्वरको भयानक क्रोध संसारमा भड्किनेवाला छ। परमेश्वर का रूप क्रोध भयानक प्रकार से इस संसार में भड़के गोला है। यहोवा के रोज के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको क्रोधले पृथ्वी भस्म हुनेछ। परमेश्वर का वचन को बताया कि परमेश्वर का क्रोध से पृथ्वी को भस्म होए वाला है। यो संसारका सारा मानिसहरू भस्म हुनेवाला छ। गोटे संसार का आदमी मन एकदम नष्ट होए वाला है। तर परमेश्वरले यो संसारलाई नष्ट गर्नुभन्दा अगाडि लेकिन परमेश्वर को इस संसार के नष्ट करे से आगे हामी सबलाई एउटा मौका दिनुहुन्छ। हमें सब आदमी जाइत के परमेश्वर को एक बार मौका दे चाहते। हामी बाँचौं, आज हमें बाँचो, परमेश्वरको क्रोधदेखि हामी उम्कौं। हमें परमेश्वर का क्रोध से बाँच सकब कह के। परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ। परमेश्वर प्रेमी प्रभु परमेश्वर है के उहाँले सारा संसारको मान्छेलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। गोटे संसार का आदमी जाइत के परमेश्वर को प्रेम करेला। संसारका गरिबहरूलाई, संसार का गरीब आदमी मन के भी, संसारका धनीहरूलाई, संसार का धनी आदमी मन के भी, संसारका ज्ञानीहरूलाई, संसार का ज्ञानी आदमी मन के भी, संसारका मूर्खहरूलाई, संसार का मूर्ख आदमी मन के भी, संसारका धर्मीहरूलाई, संसार का धर्मी आदमी मन के भी, संसारका पापीहरूलाई, संसार का पापी मन के भी सबलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। सब आदमी जात के परमेश्वर को प्रेम करेला, माया करेला। यसैले उहाँ संसारलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। लेकिन संसार का आदमी के उनको बचाए चाहेला। मानिसहरू नष्ट भएर गइरहेको छ। आदमी मन नष्ट हो के चल जाते, बीत जाते। मानिसहरू परमेश्वरको क्रोधद्वारा भस्म हुनेवाला छ। आदमी मन परमेश्वर को क्रोध से नष्ट होए वाला है। तर परमेश्वर आज त्यो क्रोधबाट बचाउन चाहनुहुन्छ। लेकिन परमेश्वर को अपन क्रोध से आदमी मन के बचाए चाहेला। तपाई त्यो क्रोधबाट बाँचेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। रौरे परमेश्वर का क्रोध से रौरे बाँचो कह के परमेश्वर चाहेला। यसैले तपाई र मलाई बचाउनको निम्ति लेकिन रौरे के और मौके बचाए के लेकिन परमेश्वरको भयानक क्रोधबाट छुटकारा दिनको निम्ति परमेश्वर का रूप अपन भयानक क्रोध से रौरे के और मौके बचाए के लेकिन यो संसारमा परमेश्वर मानव रूप लिएर आउनुभयो। इस संसार में परमेश्वर को मानव का रूप लेके इस संसार में जो आए रहे प्रभु यीशु मसीह बनेर संसारमा आउनुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट का लोभ लेके इस संसार में आए रहे। सुसमाचार यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पदमा यस्तो लेखिएको छ। समाचार यूहन्ना र सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद में ऐसा लिखल है बाँचोस् भन्ने परमेश्वरको चाहना छ। सब आदमी जाए बाँचो कह के परमेश्वर की इच्छा रहे। पढौँ भाइ सारो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभएको छ कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीहलाई दिनुभएको छ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ ऊ नष्ट हुने छैन तर उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। परमेश्वर को इस संसार के ऐसे प्रेम करलक जो ऊ अपन एक बेटा रहे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट उके इस संसार के दे दिलक ताकि जे कोई ऊपर ऊपर विश्वास करी उको नष्ट नहीं हुई लेकिन अनंत जीवन पावी कह के। सारा संसारमा एउटै ईश्वर छ। गोटे संसार में एक ईश्वर है। सारा संसारलाई सृष्टि गर्ने एउटै मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ। गोटे संसार के सृष्टि गरेकोला एक परमेश्वर है। सारा मानव जातिका एउटै मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। गोटे संसार का आदमी जात का लेकिन एक ईश्वर है। अनि उहाँले कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न।
केको भी पक्षपात नहीं करेला। यो संसारमा धेरैवटा ईश्वर छैन। इस संसार में ढेरे कुधा ईश्वर नखे। भारतको एउटा ईश्वर, भारत देश का एक ईश्वर, भुटानको अर्को ईश्वर, भूटान का दूसरे परमेश्वर, नेपालको अर्को ईश्वर, नेपाल का दूसरा ईश्वर, अमेरिकाको अर्को ईश्वर, अमेरिका का दूसरा ईश्वर, अरबको अर्को ईश्वर। अरब देश का दूसरा ईश्वर। यो संसारमा यस्ता धेरै ईश्वर छैन। इस संसार में ऐसे ढेरे प्रकार का ईश्वर नखे। सबैका एउटा ईश्वर हुनुहुन्छ। इस संसार गोटे संसार का लेकिन एक ईश्वर है। अनि उहाँले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। वह ईश्वर को सब आदमी जात के माया करेला। ईश्वरको अगाडि ईश्वर का आगे बढ़े काला गोराको भेद छैन। गोर या करिया कर भेदभाव को न नखे। गरिब धनीको भेद छैन। गरीब और धनी कर भेदभाव नखे। ज्ञानी मूर्खको भेदभाव छैन। ज्ञानी आदमी मूर्ख आदमी कर कोनो भेदभाव नखे। हामी सारा संसारमा एउटा ईश्वरका सन्तानहरू हौ। हमें गोटे ही पृथ्वी में इस संसार में जितना कोई है सबको हमें एक ईश्वर का संतान है की। यो संसारमा जब परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउनु भयो, इस संसार में जगह आदमी के परमेश्वर को बनाला। एउटै रगतद्वारा बनाउनु भयो। एक खून द्वारा बनाला। हामी एउटै रगतबाट सारा संसारमा फैलिएका मानव जातिहरू हौ। हमें सब आदमी जाए इस संसार में एक आदमी हो। वह खून द्वारा इस संसार में फैलल आदमी माने की। प्रेरितको किताब 17 अध्याय 24 पदमा पढिदिनुहोस्। प्रेरित 17 अध्याय का 24 पद में ऐसे लिखा है, परमेश्वरले एउटै रगतद्वारा सारा मान्छेलाई बनाउनु भएको हो। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तु को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। 26 पद। उसने एक ही मुल्क एक ही लहू से मनुष्य की सब जाति सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। एउटै रगतबाट हामी सारा पृथ्वीका मानव जातिलाई बनाउनु भयो। एक लहू द्वारा परमेश्वर को गोटे संसार के आदमी मन के बनालक। आज हाम्रो भाइलाई काट्यो भने पनि रातो रगत आउँछ। हमारे भाई के काटल से भी वो खून लहू को लाल रंग कर ही आवी। मलाई काट्यो भने पनि रातो रगत आउँछ। मुँह के काटल से भी लाल रंग कर लहू बही। अमेरिकाको मान्छेलाई काट्यो भने पनि रातो रगत आउँछ। अमेरिका का आदमी के भी काटल से भी वहाँ लाले लहू बही। अफ्रिकाको मान्छेलाई काट्यो भने पनि रातो रगत बग्छ। अफ्रिका का आदमी मन के भी काटल से लाले लहू बही। हामी सारा संसारका मान्छेको एउटै रगत छ प्रियहरू हो। गोटे संसार के आदमी मन कर खून एक रंग कर एक लाल रंग है। आज यहाँनिर एउटा बेलायतको मान्छे एक्सिडेन्ट भयो भने आज यहाँ इस जगह में बिलायत कर आदमी एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में पड़ा खलबी। उसलाई रगतको आवश्यक पर्यो भने उके लहू कर आवश्यकता होला खलबी। उसको निम्ति बेलायतबाट रगत मगाउनु पर्दैन। उका लेकिन बिलायत से कोनो खून मंगवाए नहीं पड़ी। तपाईँ र मेरो रगतले भइहाल्छ। मोर खून देवल से लहू देवल से ऊ आदमी के लेकिन हो जाए। संसारका कुनै पनि ठाउँका मान्छेलाई, संसार का कोने देश का कोने जगह का आदमी मन का लेकिन कुनै पनि मान्छेको रगत चलिहाल्छ। कुनै भी आदमी का खून माने उके लगाल जाए या देवल जाएला। यसबाट प्रमाण हुन्छ हामी सबै एउटै रगतबाट बनिएकाहरू हौ। इकर से भी प्रमाणित होला कि आज जब सबै एक लहू से बनाल जाही। ईश्वरको अगाडि के आदिवासी के नेपाली कुनै भेदभाव छैन। ईश्वर का आगे बढ़े का नेपाली का आदिवासी कोनो ऐसा भेदभाव नखे। के बंगाली के पंजाबी के बिहारी कुनै भेदभाव छैन। ईश्वर का आगे बढ़े का बिहारी पंजाबी ऐसा कोनो प्रकार का कोनो भेदभाव नखे। हामी सबै एउटै रगतबाट बनिएकाहरू हौ। आज हमें सब आदमी जाए एक लहू द्वारा बनाल जाही। अनि त्यो एउटै रगतबाट बनाउने एउटै ईश्वर हुनुहुन्छ। एक लहू द्वारा बनाएको ऊ एक ईश्वर है के। अनि हामी सबैलाई उहाँले बराबर माया गर्नुहुन्छ। और हमें सब आदमी जात के परमेश्वर को बराबर माया करेला। त्यसैले आज हामी यो संसारमा लेकिन आज हमें इस संसार में अज्ञानताको कारणले नष्ट भइरहेका छौँ। आज हमें नीत जाने के कारण से आज में नष्ट हो जाती। यो संसारमा परमेश्वरको भयानक क्रोध बर्सिने वाला छ। संसार में परमेश्वर को भयानक क्रोध बर्सेको है। किनभने हामीले जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई हामीले पुज्न छोडिदिएका छौँ। काले कि गोटे संसार के आदमी जात के जे रही छे जे के
के रहे वो आदमी जाए उके पूजे छोड़ दी है। परमेश्वरको विरुद्धमा असंख्य पाप हामीले गरेका छौँ। परमेश्वर के विरोध में हमें असंख्य प्रकार से पाप करत ही। परमेश्वरको धार्मिक नियमहरूलाई हामीले बदलिदिएका छौँ। परमेश्वर का जो धार्मिक नियम मन है उके हमें बदल दी ही। परमेश्वरको व्यवस्थालाई हामीले उल्लङ्घन गरेका छौँ। परमेश्वर का जो नियम कानून है उके आज हमें बदल दी ही। यसैले पृथ्वी श्रापद्वारा निलिनेवाला छ। ये लेकिन पृथ्वी शराब द्वारा लीलल जाए के कहला। यशायाको किताब 24 अध्यायको 3 पददेखि यहाँ लेखिएको छ, ऐसे यहाँ 24 अध्याय का 3 पद से ऐसे लिखल है, मानिसहरूको कारणले यो पृथ्वी अशुद्ध भएको छ। आदमी का द्वारा ये पृथ्वी अशुद्ध हुई है के लिखल है। मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छ। आदमी परमेश्वर के विरोध में पाप कह रहे हैं। यसैले यो पृथ्वी नष्ट हुन लागिरहेको छ। लेकिन ये पृथ्वी नष्ट होए वाला है। पढिदिनुहोस् 3 देखि। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, पृथ्वी शून्य र उजाड हुनेछ, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। किनकि यो परमेश्वरले नै भन्नुभएको छ। पृथ्वी विलाप करेगी पृथ्वीले विलाप गर्नेछ और मुरझाएगी, अनि यो ओइल्याउनेछ। जगत कुमलाएगा यो संसार चाहिँ एकदम ओइलिनेछ, झोक्रिनेछ और मुरझा जाएगा, अनि यो ओइलेर जानेछ। और पृथ्वी के महान लोग भी पृथ्वीका ठुला ठुला मानिसहरू पनि कुमला जाएंगे। उनीहरू पनि आज झोक्रिनेछ। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण पृथ्वी यो संसारमा बस्ने मानिसहरूको कारणले अशुद्ध हो गई है, अशुद्ध भएको छ। क्योंकि उन्होंने किनकि मानिसहरूले व्यवस्था का उल्लंघन किया है व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेको छ और विधि को पलट डाला परमेश्वरको विधिलाई आज उल्ट्याएको छ और सनातन की वाचा को परमेश्वरको सनातनको वाचालाई तोड़ दिया है। तोडिदिएको छ। प्रिय मित्रहरू, यसकारण यो संसारमा अब परमेश्वरको क्रोध भड्किनेवाला छ। ये लेकिन संगीमान ये पृथ्वी में परमेश्वर को क्रोध एक दिन भड़के वाला है। जब यो संसारमा परमेश्वरको क्रोध भड्किन्छ, इस संसार में जो दिन परमेश्वर को क्रोध भड़के, संसारको धन सम्पत्तिले तपाईलाई मलाई बचाउन सक्दैन। इस संसार का धन संपत्ति रोरे के मुखे बचा नहीं सकी। संसारको विद्या र बलले हामीलाई बचाउन सक्दैन। इस संसार का विद्या या शक्ति को बचा नहीं सकी। संसारमा कसैले पनि हामीलाई परमेश्वरको क्रोधबाट बचाउन सक्दैन। संसार में कोई ऐसे नखेन जो परमेश्वर के क्रोध से हम इनके बचा सकते। यसैले यो संसारमा दुष्टता र अधर्म बढेर गयो। ये लेकिन इस संसार में दुष्टता और अधर्म बढ़ते गए जाते। यो पृथ्वीमा अशुद्धता बढेर गयो। ये पृथ्वी में अशुद्धता बढ़ते जाते। आज जातिको विरुद्धमा जाति उठ्न थाले। आज जात के विरोध में जात उठक लागे। मान्छेले मान्छेको हत्या गर्न थाले। आदमी को आदमी के मारो थे। आज संसारमा बलात्कारका घटनाहरू घट्न थाले। आज इस संसार में बलात्कार का घटना मन बढ़ो थे। चोरी डकैत हुन थाल्यो। इस संसार में चोर डकैत ऐसा प्रकार का काम मन हो थे। मान्छेले मान्छेलाई घृणा गर्न थाल्यो। आदमी आदमी के देखे नहीं सकते, घृणा करते। यो संसारमा मान्छेलाई हात्ती भन्दा पनि बेसी मान्छेसँग डराउने समय आयो। आज आदमी मान हाथी से भी बगरा आदमी से डराते हैं। ऐसा समय आ गया। जंगलको बाघ भन्दा ज्यादा मान्छेसँग डराउने समय आयो। जंगल का बाघ से भी बगरा आदमी के डराई पड़ते हैं। तपाईले बाटोमा जाँदाखेरि 5 लाख गोजीमा बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, हात्तीसँग डराउनु पर्दैन। रोरे डहार हिटता हाले, रोरे के पॉकेट में गोजी में 5 लाख रुपया आइगले, जंगल का हाथी से डराई नहीं पड़ी। बाघसँग डराउनु पर्दैन। वो जंगल का बाघ से डराई नहीं पड़ी। तर परबाट मान्छे आउँदैछ भने मान्छेसँग डराउनु पर्छ। दुनिया से कोनो आदमी आओ देनाले तो के वही आदमी से डराई पड़ी। किनभने मान्छेको हृदयमा पापले भरिएको छ। लेकिन कि आदमी का मन हृदय में पाप से भरल अवस्था। मान्छेको मनमा दुष्टताले बास गरेको छ। आदमी का मन में वो दुष्ट विचार में भरल अवस्था है। मान्छेको आँखामा ईश्वरको डर छैन। आदमी का आँख में वो परमेश्वर को डर नखे। मान्छेले अधर्म गर्न मान्छेलाई डर लाग्दैन। आदमी के अधर्म का काम करेगा लेकिन डर नहीं लागेला। मान्छेलाई धोका दिनु डर लाग्दैन। आदमी के धोखा देगा लेकिन नहीं डराएन। मान्छेले अरूलाई ठग्नु डराउँदैन। आदमी और एक दूसरा आदमी के ठगेगा लेकिन नहीं डराएन। किनभने मान्छे पापले भरिएको छ। लेकिन कि आदमी का हृदय पाप से भरल अवस्था में है। यसैले यो पापले भरिएको संसारमा
ए लेकिन यी पाप से भरल संसार में यी पाप गरिरहेका मानिसहरूलाई यी पाप करते रहेको आदमी मन के परमेश्वरले क्रोध खनाउनेवाला छ। परमेश्वर कर अपन खींच के यी संसार में गिराएको है। तर परमेश्वरले आज तपाईलाई त्यो क्रोधबाट बचाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर कर अपन क्रोध या अपन खींच से परमेश्वर का आदमी मन के बचाए चाहेला। परमेश्वरको इच्छा छ तपाई नष्ट नहुनुहोस्, परमेश्वर कर इच्छा है कि रोरे नष्ट ना हुआ कही के तपाई बाँच्नुहोस्। रोरे बाचुक कही के यसैले यो बचाउने सुसमाचार, ए लेकिन रोरे के बचाएको ला सुसमाचार परमेश्वरको क्रोधबाट बाँच्ने सुसमाचार परमेश्वर का क्रोध या खींच से बाँचेको ला सुसमाचार तपाईलाई सुनाउन आइरहेका रोरे के छौं। सुनाए के लेकिन यहाँ आई तपाईले यसलाई ध्यानसँग सुन्नुभयो भने रोरे के अच्छा से ध्यान से सुनबा हले यो दिन तपाईको लागि साह्रै नै आशीषित दिन हुनेछ। रोरे का जीवन में ये आज का दिन एकदमै आशीषित समय हुई। यसै कारण सारा संसारका मानव जातिलाई अब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ए लेकिन गोटे संसार का आदमी जाति मन कहना यदि तिमी परमेश्वरको क्रोधबाट बाँच्न चाहन्छौ भने यदि रोरे परमेश्वर का खींच से बाँचे चाहल हले तिमीले पापबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ। रोरे के पाप से पश्चाताप करे पड़ी। दोस्रो पत्रस 3:9 पदमा लेखिएको छ, दोस्रो पत्रस 3:9 पद, 3 अध्याय का 9 पद में ऐसे लिखा, परमेश्वर कोही पनि नष्ट भएको चाहनुहुन्न, परमेश्वर ऐसे नहीं चाहला कोई हर नष्ट हो कही के तर सबले उद्धार पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। परमेश्वर सब कोई उधार पाओ कही के ऐसे चाहेला। पढिदिनुहोस् 9, दोस्रो पत्रस 3:9। हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में प्रभु आफ्नो प्रतिज्ञाको विषयमा देर नहीं करता, ढिलो गर्नुहुन्न। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, कति मान्छेले ढिलाइ सम्झेको जस्तै, और तुम्हारे विषय में तर तिमीहरूको विषयमा धीरज धरता है परमेश्वर धीरज धरिरहनु भएको छ। और नहीं चाहता कि ती परमेश्वर यो चाहनुहुन्न कोई नष्ट हो, तपाई नष्ट होस्, वरन या कि तर परमेश्वर सबको मन फिराव का सबलाई पश्चाताप गर्नका निम्ति अवसर मिले। उसले मौका पाओस्। प्रियहरू, आज तपाईको लागि एउटा मौका छ। ए लेकिन प्रियमान आज रोरे मन का लेकिन एक ठो समय या मौका है। यदि तपाईले आज पापबाट पश्चाताप गर्नुभयो भने यदि रोरे आज अपन पाप के मान लेबा या पश्चाताप करबा ले परमेश्वरको भयानक क्रोधबाट तपाई बाँच्नुहुनेछ। वो परमेश्वर का भयानक क्रोध या खींच से रोरे बाँचे सकबा। परमेश्वरको डरलाग्दो दण्डबाट तपाई बाँच्नुहुनेछ। परमेश्वर का भयानक दंड से रोरे बाँचे सकबा। यसकारण तपाईले पश्चाताप गर्नुपर्छ। ए लेकिन रोरे के पश्चाताप करे पड़ी। उहाँले सारा संसारका मानव जातिलाई ई गोटे संसार का आदमी जाइत के पश्चाताप गरेको चाहना गर्नुहुन्छ। गोटे संसार का आदमी मन पश्चाताप करो कि के चाहेला परमेश्वर को। प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 30 पदमा लेखिएको छ, प्रेरित 17 अध्याय का 30 पद में ऐसे लिखा है, अब परमेश्वरको यो आज्ञा छ, परमेश्वर की ये आज्ञा है सबैले पश्चाताप गरून्। सब कोई पश्चाताप करो कह के। आजभन्दा 2021 वर्ष अगाडि आज से 2021 साल आगे परमेश्वर मानव रूप लिएर संसारमा आउनुभयो। परमेश्वर का मानव रूप लेके इस संसार में आए रहे। यसको नाम हो येशू ख्रीष्ट। और परमेश्वर का नाम है कि यीशु ख्रीष्ट। येशू ख्रीष्टको अर्थ हो यीशु ख्रीष्ट का अर्थ के परमेश्वरबाट पठाइएको परमेश्वर द्वारा भेजल जाए कह के मुक्तिदाता। मुक्तिदाता कह के प्रभु येशू मसीह संसारका मुक्तिदाता बनेर प्रभु यीशु ख्रीष्ट इस संसार का मुक्तिदाता बन के तपाईँ र मलाई यो उद्धारको सुसमाचार लिएर आउनुभयो। रौरे कर लेकिन और मोर लेकिन ये उद्धार का सुसमाचार लेके आए रहे। अनि उहाँले भन्नुभयो और प्रभु यीशु ख्रीष्ट को कह रहे समय पुरा भएको छ, समय पूरा है गला कह रहे। परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ, परमेश्वर का ना राज्य एकदम भिड़े आए जाए। पश्चाताप गर, पश्चाताप करा अनि सुसमाचारमा विश्वास गर। और सुसमाचार पर विश्वास करा कह के यदि आज तपाईले यो सुसमाचार सुनिरहनु भएको छ, यदि रौरे आज ही सुसमाचार के सुना था ले तर तपाईले पश्चाताप गर्नु भएन भने रौरे अपन पाप के या अपने अपने पश्चाताप नहीं करा था ले तपाई अनन्त परमेश्वरको दण्ड नरकमा जानुहुनेछ। रौरे का जे परमेश्वर पर से अनंत दंड राख देवल जाए उन नरक है के हुआ जाए पड़ी। तर यो सुसमाचारलाई सुनेर लेकिन यी सुसमाचार के रौरे सुन के तपाईले आफ्नो पापबाट पश्चाताप गर्नुभयो भने रौरे अपन पाप से पश्चाताप करवा या
पछतापी होबा अपन पाप के मान लेबा ले तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ। र रे उद्धार पाए सकबा। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताउन चाहन्छु। र रे उनके म एक ठो उदाहरण दे चाहना। एउटा डरलाग्दो अपराधी एक ठो भयंकर पाप अपराध करे वाला व्यक्ति एक दिन उसलाई पुलिसले पक्रेर लग्यो एक दिन वो आदमी के पुलिस को घेर के ले गेला अनि उसलाई कोर्टमा पुर्याइयो ओके एकदमै न्यायालय में पुगाल गेला अनि उसको न्याय भयो त्यहाँनिर। और वो आदमी के ऊ जगह में न्याय होत रे अनि त्यो मान्छेलाई फाँसीको सजाय सुनाइयो और वो आदमी के न्याय में फांसी का सजा सुनाल गेला अनि उसलाई फाँसीको दिन पनि तोकियो। तो फांसी दे करेको दिन भी राखल गेला। अब त्यो मान्छे जेलमा आफ्नो मृत्युको दिन पर्खिरहेको थियो और वो जेल में अपन मृत्यु का दिन के पठाए रहे अनि त्यो मान्छेलाई धेरैजना मान्छेहरू भेट्न आउने जाने काम गरिरहेको थियो। और वो आदमी के भेंट करे के लेकिन बहुत आदमी जात रहे आवत रहे। सबै मान्छेले उसलाई सान्त्वना दिइरहेका थिए। सबै आदमी वो आदमी के जेकर फांसी होए वाला रे सके सांत्वना देवत रहे। आखिर मान्छे एकपल्ट मर्नै पर्छ, आखिर एक दिन आदमी के मर्खे पड़ेला। केही नसुर्ताउनुहोस्, एकदम तो चिंता ना करबे तपाईलाई झुन्ड्याएर मार्छ। ओके फांसी दे के मराई देबे। हामी पनि कुनै न कुनै मृत्युद्वारा मर्छौं। हामी के भी केसनो न केसनो के मर्खे पड़ी। यो संसारमा हाम्रो यस्तै जीवन हो भनेर सान्त्वना दिइरहेका थिए। इस संसार में आदमी जाइत कर या हमार जीवन इसने के वो आदमी के सांत्वना देवत रहे। अनि त्यो मान्छेले सान्त्वना सुन्दा सुन्दा वो आदमी को सांत्वना के सुनते सुनते त्यो मान्छेलाई दिक्क लागिसकेको थियो। एकदम वो खिचखिचाक लागला के सांत्वना सुन के। तर एक दिन त्यो जेलको जेलर त्यहाँनिर आए। लेकिन एक दिन एक जो जेल का जेलर को ऊपर भिरे हालत उसले आफ्नो हातमा एउटा सानो पेपर पनि लिएर आएको थियो। वो जेलर को अपन हाथ में एगो छोटे कागज लेके आए रहे। अनि त्यो जेलरले त्यो मान्छेलाई भन्छ गएर, वो जेलर को वो आदमी के भेंट करके वो आदमी से कहेला, भाइ तिमीले मेरो अलिकति कुरा सुन। भाई तो म तनिकोन बात के सुन दे के तो खुशी का खबर सुनाबो के कहला। तर त्यो मान्छेले सुन्न चाहेन। लेकिन वो आदमी को वो खुशी का खबर के सुने के नहीं चाहेला। यहाँबाट गइहाल्नुहोस्, म सुन्नु चाहदिन कुनै पनि कुरा। तो यहाँ से चल जा के वो जेलर के वो आदमी को कहेला, मैले सुन्दा सुन्दा मलाई वाक्कै लागिसकेको छ। मैं सुनते सुनते एकदम खिजरा जाओ के कहला। मलाई तपाईको कुनै खुसीको कुरा चाहिँदैन, जानुहोस् भनेर उसले उसलाई धकेल्छ। कैसनो खुशी कर बात हो दे लेकिन मैं के सुने के नहीं चाहता। यहाँ से चल जा के कहला। अनि उसलाई, भाइ तिमीले कमसे कम यो पेपर त एकपल्ट पढेर हेर। तो भाई तो ये मोर हाथ में एक कागज है कि तो एक बार पढ़ के देख के कहला। तर उसले त्यो पेपरलाई हतार हतार तान्छ और वो एकदम हड़बड़ी करके वो कागज के ऊपर हाथ से लेवेला। अनि उसले त्यो पेपरलाई च्यातेर भुइँमा फ्याँकिदिन्छ और वो कागज के ऊपर चीर के एकदम माटी में फेंक देवेला। अनि त्यो जेलर चुपचाप उभिन्छ। और वो जेलर को वहाँ एकदम चुपचाप खड़ा होएला। अनि त्यो अपराधीलाई उसले हेरिबस्छ। वो अपराधी व्यक्ति के वो जेलर को देखात रहेला। जब त्यो अपराधीको अपराध शान्त हुन्छ, वो अपराधी एकदम एक छिन में शांत होवेला से करी जेलर को वो अपराधी व्यक्ति के कहला, तिमीले के कुरा अहिले च्यातेर फ्याँक्यौ तिमीलाई थाहा छ? तो क्या चीज कौन वाला कागज के तो चीज के चीर के फेंक देले। उसले भन्छ मलाई थाहा छैन के हो यो। तो जानिस का के पूछल करके वो व्यक्ति को कहल कि मैं नहीं जानन के कहला। जेलरले भन्छ यो तिम्रो छुटकाराको कागज थियो। ई तो छुटकारा होए कर वो कागज रहे के कहला। तिमीलाई यो कागजमा आजदेखि तिमी जेलबाट मुक्त हुनेछौ भनेर लेखेको थियो। ई कागज के टुकड़ा में तो ऐसे जेल से मुक्त हो जाबे, ये जेल से छोड़ देवल जाए के ऐसे लिखल रहे के कहला। तिमीले यो कागजमा केवल साइन गर्नु मात्रै बाँकी थियो। ई कागज में तो के अपन हस्ताक्षर बेर अपन सिग्नेचर या नाम लिखे बेर बाकी रहे के कहला। त्यतिखेर त्यो अपराधी हतार पतार त्यो कागजको टुक्रा टिप्न थाल्छ। जेकर पीछे हुआ अपराधी व्यक्ति को धमाधम वो कागज टुकड़ा कागज के सोमटाक लागेला। तर जेलरले भन्छ, लेकिन वो जेलर को कहला, भाइ अब समय सिद्धियो। भाई अब तो लेकिन समय पूरा हो गया के कहला। तिमीले तिम्रो छुटकारालाई च्यातेर फ्याँक्यौ। तो अपन छुटकारा देको वो कागज के तो चीर के फेंक देला के कहला। तिमीले तिम्रो त्यो जीवनलाई च्यातेर फ्याँक्यौ। तो अपन वो जीवन के ही चीर के फेंक देला के कहला। अब माफ गर, तिम्रो कुनै उम्किने उपाय छैन। अब माफ करबे तो लेकिन कोनो मैं यहाँ से निकले कर उपाय न के कहला। अब त्यो अपराधी छाती पिट्दै रुन थाल्यो। लेकिन वो अपराधी व्यक्ति को अपन छाती पीट
के कांदे लागेला उसले आफ्नो टाउकोले त्यो भित्तालाई हिर्काउँदै रुन थाल्यो। अपन मुड़ी से वो भीत के या दीवाल के एकदम बजराक लागेला। मलाई एकपल्ट मौका दिनुहोस्, एक बार मौका दे कह के मांगेला समय म बाँच्न चाहन्छु। म बातें चाहना कह के कहला। तर जेलरले भन्छ अब तिम्रो कुनै मौका छैन। लेकिन उस जेलर को कहला कि आओ तोर लेकिन कोनो मौका न के अनि त्यो अपराधी फाँसीमा चढ्यो। जेकर पीछे वो अपराधी के फांसी देवल जाएला। त्यस्तै प्रकारले प्रिय मित्रहरू हो, ए लेखे प्रिय भाई यहाँ प्रिय मन आज हामी तपाईलाई तपाईको छुटकाराको सन्देश लिएर आएका छौं। आज रोरे मन करी जगह में आज हमें छुटकारा करी संदेश लेके आई। तपाईको जीवनको सन्देश लिएर आएका छौं। रोरे का जीवन का संदेश लेके आई। यदि तपाईले यसलाई इन्कार गर्नुभयो भने, रोरे आज उस संदेश के इनकार कर हले, यदि तपाईले यसलाई च्यातेर फ्याक्नु भयो भने, रोरे के चीर के फेंक देला हले, तपाई अनन्त कालको लागि पछताउनु पर्नेछ। रोरे के अनंत काल का लेकिन पछताई पड़ी। नरकमा तपाई युगसम्म तडपी पछताउनु पर्नेछ। रोरे के नरक में युग तक पछताते रह पड़ी। यसैले कृपया अस्वीकार नगर्नुहोस्। ये लेकिन कृपा करके रोरे मन इस संदेश के अस्वीकार न कर देबा। केवल तपाईले पश्चाताप गर्नुहोस्। रोरे मन इतना बेर कर देवा, रोरे अपन पाप मन के माइंड के पश्चाताप कर देवा। भन्नुहोस् परमेश्वरको गाडी, हे ईश्वर म पापी माथि दया गर्नुहोस्। परमेश्वर के आगे बढ़े इतने बेर कहा कि हे परमेश्वर मोर ने पापी ऊपर दया कर दे के हे ईश्वर मेरो पापबाट मलाई क्षमा दिनुहोस् भन्नुहोस्। हे ईश्वर मुझे अपन पाप से मुझे क्षमा कर दे के कहा। हे ईश्वर मलाई त्यो क्रोधबाट बचाउन भन्नुहोस्। हे ईश्वर मुझे वो क्रोध से तो बचाओ के कह देवा। आजै तपाईले छुटकारा पाउनुहुनेछ। आइजे कर दिन एकने रोरे उधार पाए सकबा, छुटकारा पाए सकबा। आजै तपाईले क्षमा पाउनुहुनेछ। आइजे रोरे क्षमा पाए सकबा। आजै तपाईले मुक्ति पाउनुहुनेछ। आइजे रोरे मुक्ति पाए सकबा। आज यही सन्देश लिएर आज यह संदेश लेके तपाईहरुको आँगनमा हामी आएका छौं। रोरे मन कर आंगना में ये संदेश लेके आई। आज भन्दा 2021 वर्ष अगाडि, आज से 2021 साल कर आगे यही मुक्तिको सन्देश लिएर यह मुक्ति का संदेश लेके प्रभु यीशु मसीह आउनु भएको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आए रहे। अनि सारा संसारमा मान्छेलाई मुक्ति दिनका निम्ति गोटे संसार में आदमी जात के मुक्ति दे के लगे उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभएको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कलवरी क्रूस में बलिदान हुई रहे। तपाईँ र मेरो पापको साटोमा उहाँ मर्नु भएको थियो। रोरे कर और मोर पाप कर बदली में प्रभु यीशु ख्रीष्ट कलवरी क्रूस में मर दी रहे। हाम्रो पापको प्रायश्चित उहाँले कलवरी क्रुसमा गर्नुभएको थियो। रोरे कर और मोर पाप कर खातिर प्रायश्चित बन के कलवरी क्रूस में बलिदान हुई दी रहे। प्रभु यीशु मसीह आफै मरेर प्रभु यीशु ख्रीष्ट अपने बलिदान हुई के तपाईँ र मलाई जीवन दिनुभयो। रोरे कर मोके जीवन देला। यसैले यति ठुलो मुक्तिको, ए लेकिन इतना बड़का मुक्ति के यदि तपाईले वास्ता गर्नु भएन भने, रोरे मन याद नहीं करला, वास्ता नहीं करा था ले, तपाईँ कसरी परमेश्वरको क्रोधबाट उम्किनुहुन्छ? लौरे कैसे नु परमेश्वर का क्रोध से बच सकबा। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ। हिब्रू 2 अध्याय का 3 पद में ऐसे लिखल है, यदि यति ठुलो मुक्तिको हामीले व्यवस्था गर्यौं भने इतना प्रकार उद्धार के हमें वास्ता नहीं कर लिया ले, हामी कसरी उम्कन सक्छौं? हमें कैसे ना हमें बच सकब? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से, यत्रो ठुलो उद्धारबाट निश्चिंत रहकर यदि व्यवस्था गरेर कैसे बच सकते हैं? हामी कसरी बाँच्न सक्छौं? जिसकी चर्चा पहले पहल जसको सुसमाचार पहिला चोटि प्रभु के द्वारा हुई, खुद प्रभु यीशु मसीहद्वारा भयो और सुनने वालों के द्वारा, अनि आज हाम्रो बीचमा चाहिँ ती सुन्नेहरू कहाँबाट हमें इसका निश्चय हुआ। आज हामीलाई यो कुरा प्रचार गरियो। प्रिय मित्रहरू, आज यो मुक्तिको सुसमाचार पहिला प्रभु यीशु मसीहबाट प्रचार गरियो। ये लेकिन प्रियमान यहाँ जितना भी हमारा अपन आदमी मरा, ये सुसमाचार सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वारा ये सुसमाचार पहला माने सुसमाचार करल जा रहे। अनि त्यो सुन्ने चेलाहरूले सुसमाचार प्रचार गर्दै गए और उस सुने चेलामान ये सुसमाचार के प्रचार करते गए। हामीले पनि सुन्यौं र विश्वास गर्यौं। हमें भी सुसमाचार के सुन के विश्वास कर ली। र आज हामी त्यही सुसमाचार तपाईलाई सुनाउन आएका हौं। वही सुसमाचार सुन के आज हमें रोरेवन के भी सुनाए के लेकिन आई आज समय छ। आज रोरेवन के समय है। आज समय हुँदा नै विश्वास
विश्वास गर्नुहोस्। आज समय रहते रहे विश्वास करा। यदि आजको दिन तपाईले अविश्वास गर्नुभयो भने आज का दिन रहे अविश्वास करा, विश्वास नहीं करवा हले। भोलि हामी केही भन्न सक्दैनौँ। काल का दिन हुई, काल का दिन का हुई हमें कोनो कह नहीं सकिला। तपाईको लागि फेरि यो दिन फर्केर कहिले आउँदैन। रौरे का लेकिन ये दिन कहियो घूम के नहीं आवी। त्यसैले परमेश्वरको सुसमाचारलाई विश्वास गरेर लेकिन परमेश्वर को सुसमाचार के विश्वास करके परमेश्वरको क्रोधबाट आफैलाई जोगाउनुहोस्। परमेश्वर का क्रोध से अपने आप के बचावा। अनन्त नरकको दण्डबाट आफैलाई बचाउनुहोस्। वो अनंत दंड जो नरक के ऊपर से अपने आप के बचावा। किनकि परमेश्वरको यही इच्छा छ लेकिन कि परमेश्वर का यही इच्छा है कि हामी सबले उद्धार पाऊँ। आज हमें सब कोई उधार पाओ कह के आज हामीले पायौँ। आज हमें पाली। त्यही कुरा तपाईले पनि पाएको हामी पनि चाहन्छौँ। आज औरे मन भी ये उधार के पावा कह के हमें भी ये चाहिला। यस विषयमा अरू धेरै जान्नको निम्ति ये विषय में रौरे मन और भी पकड़ा जाने का लेकिन तपाईको मनमा इच्छा भएको छ भने रौरे का मन में ऐसा इच्छा है कले हामीसँग सानो सानो पत्रिकाहरू चलेर आज हमें छोटे छोटे पत्रिका मन हमारे भाई बहन मन देवत हैं। अनि हाम्रो सेवाघर जयगाउँ गोपी मोहनमा माम्रे प्रार्थना भवन छ, त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। हमारे जो परमेश्वर का सेवा करक भवन या घर है जय गोपी मन में जय गौठन मामरे प्रेयर हाउस के लिखा है को घर में आ सकला। मादरी हाटमा पनि हाम्रो सेवाघर छ, त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। मादरी हाट में भी ऐसे सेवा घर है, वहाँ भी रोरे आवे सकला। प्रभुले तपाईलाई मुक्तिको आशिष दिएका हुन्। परमेश्वर को रोरे मन के मुक्ति करू आशीष देऊ। यहाँ हमारे एंटोनी एक तो काकी है, वो भी यहाँ जयगांव भी आवेला और मादारी भी जाएला। तो रोरेमन इकर से और बगरा जाने चाहले वो एंटोनी काकी से रोरेमन भेंट करके इकर से और अच्छा से बुझे जाने उधार पाए के लेकिन रोरे अपन कदम के आगे बढ़ा सकला। तो रोरेमन इतना अच्छा समय मौका अपन बहुमूल्य समय दे के सुन दिला सेका लेकिन रोरेमन के धन्यवाद। हाम्रो भाइ बहिनीहरू जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ तपाईहरु यहाँ फेरि ग्राउन्डमा आइदिनुहोस्।